स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक लॉन्ग आना है और 2 शार्ट क्वेश्चन आना है। इसलिए अगर मैं ये कहूँगा कि आपकी पूरी किताब में से सबसे दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो वो चैप्टर नंबर 7 है। 7 नंबर 5 में से 8 नंबर का ज्योमेट्री के पोर्शन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बाकी जो 4 एक्सरसाइज है उनमें से किसी में से 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज इस सिलसिले का हम पहली एक्सरसाइज करेंगे और उससे कुछ पहले कंसेप्ट है डेफिनेशन की शक्ल में। सबसे पहले एंगल क्या होता है। एंगल का नाम आपके लिए नया नाम नहीं है। ज्योमेट्री के अंदर एंगल के बारे में आपने बनाना भी सीखा हुआ है और आज हम पढ़ेंगे एंगल एक्चुअली होता क्या है इसको, और एंगल की टाइप्स कितनी हैं, एंगल के यूनिट्स कितने हैं और उन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कहते हैं। ये बेसिक आइडियाज होंगे जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है एंगल, क्या है एंगल? टू नॉन कोलिनियर रेज का यूनियन होता है। रेज आप जानते हैं जिसका एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ एरो का निशान होता है। टू नॉन कोलिनियर रेज, नॉन कोलिनियर रेज का मतलब है जो एक लाइन के ऊपर ना हो, उनका जो यूनियन होता है, दोनों का जो मिलाप होता है, कम्बिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास देखिए ये 2 रेज है, एक ये है एक ये है, तो ये जो इनका यूनियन है, देखो ये 2 नॉन कोलिनियर रेज, एक इस लाइन के ऊपर है एक इस लाइन के ऊपर है, इनका ये जो यूनियन होगा दैट इज कॉल्ड एंगल। और ये जो नॉन कोलिनियर रेज होते हैं वो एंगल के आर्म्स कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एंगल के आर्म्स। और ये जो कॉर्नर होता है जहां दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर रेज के एंड पॉइंट आपस में मिले होते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। इसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स, वर्सेस। और ये इसके क्या कहते हैं? आर्म्स। ये क्या कहते हैं जी? आर्म्स। और ये जो यूनियन है दैट इज कॉल्ड एंगल। ये एंगल की डेफिनेशन है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज इज कॉल्ड एंगल। द नॉन कोलिनियर रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, while the common end point of the non कोलिनियर रेज इज कॉल्ड वर्टेक्स। और फर्दर ये याद रखें इसे इनिशियल साइड भी कहते हैं, जहां से एंगल स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल सपोज करें आप इधर से इधर को जा रहे हो, तो ये जो साइड जहां से आप स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड इनिशियल साइड, और जहां एंगल खत्म होता है उसको कहते हैं टर्मिनल साइड। इस साइड को क्या कहते हैं? टर्मिनल। टर्मिनल मींस फाइनल, लास्ट। तो ये आपकी एंगल की डेफिनेशन है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आ गया एंगल की 2 टाइप्स होती है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे कि इस वक्त हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर शो किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी मेजर जो है पॉजिटिव ली जाती है। अगर एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो, जैसे कि ये आपका पॉजिटिव एंगल है, ये आपका क्या है? पॉजिटिव एंगल। लेकिन यही एंगल अगर ऐसे हो, अगेन देखो, यानी इधर को आप आ रहे हो, ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आ रहे हो, तो फिर यही एंगल आपका क्या कहलाएगा जी? नेगेटिव एंगल। ये आपका क्या है? नेगेटिव एंगल। ठीक हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल आर ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल क्लॉकवाइज एंगल इज टेकन एज नेगेटिव। तो एंगल के बारे में आपका आइडिया क्लियर हुआ। अब यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल के 2 यूनिट्स हैं। बेसिकली इन्हीं 2 यूनिट्स के बारे में हमने एक्सरसाइज में पढ़ना है, यूनिट्स ऑफ एंगल। एक एंगल का यूनिट तो छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसे डिग्री कहते हैं, और एक नया जो अब आप पढ़ेंगे उसे कहेंगे रेडियन। फिर हम दोनों का आपस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने यही सीखना है कि एंगल डिग्री में है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एंगल के 2 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड डिग्री। अब डिग्री क्या चीज है? अगर आप किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें, तो हर पार्ट जो सेंटर के ऊपर जाकर एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड 180। हमें जानते हैं कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो याद रखना सर्कल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका टोटल सम कितना होता है जी? 360 डिग्री। अच्छा सपोज करें ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, इसके 360 आप पार्ट काट देते हैं, ऐसे ऐसे 360 पार्ट, ऐसे 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 सो ऑन। ये 360 अगर आप पार्ट्स काट देते हैं
टोटल ऐसे 100 ऑन आगे की तरफ चलते जाए, तो फिर हर पार्ट जो सेंटर के ऊपर जाकर जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड 1 डिग्री। इफ a circle is divided into equal 360 parts, then angle subtended by made by each part at the center of the circle is called 1 degree। और डिग्री के भी आगे छोटे यूनिट हैं, मिनट्स और सेकंड। आमतौर पर ये डिग्री का सिंबल है 1 डिग्री, इसे क्या पढ़ते हैं 1 डिग्री, और ये 1 मिनट है, एक ऊपर डैश है, और अगर आप 2 डाल दें तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 1 सेकंड। इसे क्या पढ़ते हैं बेटा डिग्री, मिनट और सेकंड। आमतौर पर जो 1 डिग्री होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल वो घड़ी वाला टाइम वाला कंसेप्ट है। 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं 60 मिनट, और अगर 1 मिनट हो तो उसके अंदर 60 क्या आते हैं सेकंड। ठीक है, ये डिग्री से भी छोटे यूनिट हमने इंट्रोड्यूस हुआ थे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। डन हो गया, पहला एंगल का यूनिट क्लियर हो गया। दूसरा चीज का यूनिट आ गया रेडियन। ये चीज आपके नहीं है, एफएससी के अंदर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इसका आइडिया रेडियन। वैसे एंगल का एक तीसरा यूनिट भी है, स्टेरेडियन भी चलता है, लेकिन वो बड़ी क्लासेस के अंदर चलता है। रेडियन की क्या डेफिनेशन है? अगर सर्कल के ऊपर एक ऐसी आर्क लें कि उस आर्क की जो लेंथ है तो सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, तो वो आर्क सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। आइए देखिए रेडियन का कंसेप्ट लें। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करें ये आपके पास एक सेंटर है, ये आप सेंटर का क्या है सर्कल है, ये आर्क है। सर्कल के 2 पॉइंट के ऊपर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट का जो दरमियानी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये, इसे आप आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क। अगर आर्क की जो लेंथ है सर्कल के सेंटर रेडियस के बराबर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये क्या है आर्क की लेंथ है। इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फिर उस वक्त ये जो आर्क ए बी है सर्कल के सेंटर के ऊपर जितना भी एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की क्या डेफिनेशन होगी? द एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian। डन हो गया जी 1 रेडियन। अगर सर्कल के ऊपर आप कोई ऐसी आर्क ले जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर होगी, तो उस वक्त वो जो सेक्टर, इस चीज़ को सेक्टर भी कहते हैं, वो जो एंगल के ऊपर जो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाएगी वो दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन। नेक्स्ट आखिरी थ्योरी की डेफिनेशन, उसके बाद हम एक्सरसाइज रिजल्ट चलाएंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इसीलिए हमने न्यूमेरिकल करने हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमने दोनों के दोनों एंगल के यूनिट है, दोनों का आपस में रिलेशन ध्यान करना है। अगर डिग्री में एंगल दिया गया हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और रेडियन में दिया गया हो तो एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये सपोज करो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपके पास है एक्स डैश, ये क्या है वाई डैश, और ये जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। ये 0 डिग्री एंगल है, ये एंगल कितना है जी 90 डिग्री, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो आपका टोटल एंगल कितना बनता है 90। यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या बन जाएगा 1। यहाँ से जाएंगे तो 270 डिग्री, और 270 के आगे 90 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 360 डिग्री। तो ये कह लें कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के जो टोटल जो 360 एंगल होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या कहते हैं फर्स्ट, इसे क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, 9th में भी आपने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं थर्ड, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 90 डिग्री, यहाँ से 180, यहाँ से 270, और 270 से आगे 360। ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप रेडियन में एंगल रख दो, रेडियन में जो एंगल होता है वो पाई से होता है। क्या होता है जी पाई, यानी 360 बराबर होता है, ऐसे यहाँ से याद 360 डिग्री इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन, यानी आपका जो डिग्री में एंगल है ना 360, वो रेडियन में किसके इक्वल होगा जी 2 पाई। और यहाँ से अगर आप 2 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, और कह लेंगे ऐसे कह लें 360 ओवर
इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो आपका क्या आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये आपका वो फंडामेंटल फार्मूला बन जाएगा कि जिसके जरिए आप डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना चाहिए। अब यहाँ से अगर आपने 1 डिग्री निकालना हो, डिग्री का तलब निकाल, डिग्री बराबर होगा पाई ओवर 180 रेडियन। डिग्री किसके बराबर होगा? पाई ओवर 1। अगर आपने रेडियन निकालना हो तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर क्या आ जाएगा? पाई डिग्री। यानी कह लें ये दो हमने फार्मूले निकाले हैं इसी ऊपर वाले फार्मूले से। फंडामेंटल फार्मूला आपका कौन सा है? ये है। ये दो इसके आगे डेरिवेटिव्स है कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है जी? पाई रेडियन के। और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने पाई ओवर 180 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और अगर रेडियन से डिग्री में जाना करना है तो आपने क्या करना है? 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई किया करना है। तो ये आपका डिग्री और रेडियन में रिलेशन होगा। और अगर इधर भी शो कर दे ये 0 डिग्री है, 90 को पाई ओवर 2 कहते हैं। 90 को क्या कहते हैं? पाई का मतलब होता है 180। तो 180 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है? 90। तो ये उसका हाफ है। इसको क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाई। और ये 2 पाई ओवर 3 होता है। 2 पाई ओवर 3 या 3 पाई ओवर 2 देख लेते हैं ना। 2 पाई क्या होता है? 270 है ना। ये अभी देख लेते हैं। 3 क्रॉस 180 540। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यही आता है। यही आएगा ना? हाँ यही बस वो कन्फर्म मैंने कर लिया। 3 पाई ओवर 2। और इसको 2 पाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 2 पाई। ये कहना है कि मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर डिग्री में भी एंगल ज़ाहिर कर दिए हैं और रेडियन के अंदर भी। 0 डिग्री या 0 रेडियन, 90 डिग्री या पाई ओवर 2 और 180 डिग्री या पाई रेडियन, 270 या 3 पाई ओवर 2 और 360 या 2 पाई। बार इसको भी आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सिंपली अगर आप ये रिलेशन पढ़ें, बेसिक हमारा फार्मूला क्या है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपके ये दो फार्मूले एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है जी स्टूडेंट। तो ये आपकी थ्योरी है। आइए एक मरतबा इसको रिवाइज करके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आज हमने सबसे पहले पढ़ा कि एंगल क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू नॉन पोलर रेज इज कॉल्ड एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ नॉन टर्मिनल रेज इज कॉल्ड द वर्टेक्स, while the non-terminal rays by the non-linear rays are called arms of the angle. The arm from which the angle starts is called initial side, while the arm at which the angle ends is called terminal side. Angles are of two types: positive angle, negative angle. Anti-clockwise angle is called positive angle, while clockwise angles are taken as a negative angle. Units of angle: there are two units of angle: degree and radian. Degree: if a circle is divided into the 360 equal parts, then an angle made by each part at the center of circle is called 1 degree. 1 degree is equal to 1 minute, 60 minutes, and 1 minute is equal to 160 seconds. उसके बाद रेडियन, ये अनदर यूनिट है। ये बकायदा क्या है कि ये SI यूनिट है। ये क्या है? SI यूनिट, ये आम यूनिट है। If the length of arc is equal to the radius of the circle, then angle formed by this arc at the center of circle is called 1 radian. Relation between degree and radian are related as 360 degree is equal to 2 pi. 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 pi। तो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यही वो फंडामेंटल रिलेशन है जिसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन कर सकते हैं और रेडियन से डिग्री में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 और 1 रेडियन इज इक्वल टू 180। यानी अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना आपने। और अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 और पाई से मल्टीप्लाई करना। उसमें सिर्फ आपको अंदाजन अप्रॉक्सीमेट हैंडमेड एंगल्स हमने बनाने हैं। मसलन कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। ये एंगल है 30 डिग्री। किधर देखें ये अच्छा कौन सा पार्ट है? पार्ट पहले का दूसरा भी पहला कह रहे हैं। 22 1/2 आगे
बस। और कौन से हैं? तीसरा कौन सा? 135 डिग्री और आखिरी है 4 माइनस। ये 4 पार्ट्स हैं। लोकेट द एंगल, जस्ट हमने ये कंपास से नहीं बनाना, जस्ट हाथ से अंदाजन से बनाना है। मतलब पहला क्या है 22 22 डिग्री यानी 22.5 जिसे आप कह दें। इसको कैसे हमेशा आपने क्या करना है, लेड पेंसिल से ये देख ले, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी करनी है। अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस इतनी दफा बनाऊंगा कि आपको ये प्रैक्टिस हो जानी करनी है कि इधर ये एंगल है ना, इधर ये है, इधर ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 360। कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आपने एंगल शो करना। अब डियर स्टूडेंट ये पॉजिटिव एंगल है, पॉजिटिव एंगल के लिए आपने इधर से ऐसे जाना करना और नेगेटिव एंगल से नीचे से ऐसे जाना करना है। एंगल को हमेशा आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है। अब ये क्या 22 1/2 डिग्री 22.5। अब 22.5 कहाँ होगा? सबसे पहले तो यहाँ से लेकर 0 से लेकर क्या 90, अगर हम हाफ में लाएंगे बिल्कुल इन दोनों को, तो वो क्या होगा 45 का। तो और 22 1/2 ये क्या 45 का क्या है, हाफ है। तो अंदाजे से आपने क्या करना है कि इसके दरमियान में ये समझ लो कि इन दोनों के दरमियान में आपने इधर एंगल शो कर देना है अंदाजे से, और ऐसे एरो का निशान ऊपर की तरफ शो कर देना है। ये आपका एंगल क्या होगा 22 1/2 डिग्री। या अगर आप थोड़ा सा करना चाहते हैं तो वो जो डी है जिसे आप कहते हैं उसकी मदद से भी जो है ना वो एंगल बना सकते हैं। लेकिन आप अंदाजे से बस बनाए, आपको पता होना चाहिए 45 किधर होना है, यहाँ 90 या 45 के बिल्कुल क्या होना दरमियान होना है। तो ये 45 का क्या है, हाँ इधर है। ये बस हो गया, ये जस्ट अगर दूसरा और 130 अगेन ये भी देखो। इसलिए मैंने कहा था ना आपको ये एग्जाम पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको एग्जामिनर बुक वाला ये देखना चाहता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि फलां एंगल किस क्वाड्रेंट में और किस पोजीशन के ऊपर है। 0 से लेकर 90 तक एंगल होगा तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, 90 और 180 के दरमियान में दूसरे क्वाड्रेंट में होगा, 180 और 270 के दरमियान में तीसरे में होगा, और 270 से 360 तक वो चौथे में होगा। तो इस अगेन 0 डिग्री 90 180 360 270 360। आप देखो अगेन आपका एंगल 135। पहली बात है दूसरे क्वाड्रेंट में यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गया था 90। अब 90 में कितने ऐड करेंगे 135 से 45। इट मींस इसके बिल्कुल क्या होना है, दरमियान में होना है। तो इसके बिल्कुल सेंटर में आपने आना है, इधर जाना है और दरमियान में, और एंगल ऐसे शो कर देना है आपने, ऐसे एरो का निशान। ये आपका कौन सा होगा जी 135 जी स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद अब आगे चले -120, और माइनस के एंगल अभी हमने पढ़ा वो क्लॉकवाइज होते हैं, नीचे से चले। अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस ये फिर 0 डिग्री 90 180 270 और 360। अब ये एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से कितना है 120। देखो इधर से इधर तक माइनस का 90 हो गया, ऐसे ही है ना। और अच्छा ये माइनस के ना, माइनस के हम शो कर देते, क्या कर देते हैं, ये 0 है, ये माइनस का क्या आ जाएगा 90, ये माइनस का क्या आ जाएगा 180, ये माइनस का क्या आ गया 70, और ये माइनस का कौन सा हो जाएगा इधर 0 डिग्री, ये क्या आएगा माइनस का 3। और बोलो समझ लगी, पॉजिटिव एंगल ऊपर से करने और नेगेटिव एंगल आप देख लो किधर, माइनस का क्या 120 माइनस का 90 इधर हो गया, 30 और ऐड करना है। तो आपने 30 और अंदाजे से ले लेना है कि इधर अगर 45 दरमियान में होगा तो 30 इधर कहीं होगा, तो ये आपका एंगल होगा। तो आप शो कर दे एंगल का एरो का निशान इधर आपने लगा देना, ये आपका माइनस का 1। जी डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट लेड पेन से लेना, पैमाना लेना और अंदाजे से आपने एंगल शो। अगर आपने ज्यादा ही एक्यूरेसी दिखानी है तो फिर कंपास या डी की मदद से भी आप लगा, डी रखकर और 120 की जहाँ जिधर ये जा रही होगी बना दूसरा भी ठीक, वो एग्जैक्ट होगा। अब ये क्या जी डी के साथ 2 होते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, माइनस का -2 इसका 225। ये ना भी करें, ये तो यार हाथ से बस करना है। x डैश y डैश रीजन ये भी माइनस वाला है, 0 डिग्री -90 -180 -270
अब मेरे बच्चों देखो कितना जी -225, यहाँ का क्या होगा -180, 45 हो रहा है तो 45 हो रहा है। किधर इन दोनों का क्या होगा जी? बिल्कुल दरमियान में। वो एरो का निशान किधर से आएगा? इधर से आना। और ये आपका कौन सा एंगल होगा जी? -225। तो जी ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जी। ये पहला जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स। सेक्साडेसिमल कहते हैं डिग्री रेडियन मिनट, डिग्री मिनट सेकंड में जब एंगल ज़ाहिर होना तो उसे क्या कहते हैं? सेक्साडेसिमल। और दूसरे को सर्कुलर एंगल कहते हैं सर, जो रेडियन में होता है। वो मैंने बताया नहीं यार, इस तरह ना करो। लाओ जी कौन सा पार्ट है? पहला 45 डिग्री। आप उसको जो है ना वो इसको फर्स्ट टाइप 1 रखें। 45 टाइप डिग्री 1 वो जो पहला था ना सवाल, वो एक जस्ट इंफॉर्मेशन था, ये रख लें उसको टाइप 1। उसको टाइप 1 थे, इसको क्या करते जी? टाइप 2। चलो बोलो 45 डिग्री 45 डिग्री 30 मिनट और 30 मिनट जी। क्या करना है इसको? डेसिमल फॉर्म, यानी अशारिये में लिखना है। यानी मिनट और सेकंड की बजाय किस में लिखना है जी? अशारिये। अब इसमें आपने ये चीजें याद रखनी है आपको मैंने कि एक जो डिग्री होता है उसके अंदर 60 क्या आते हैं? मिनट। और 1 मिनट के अंदर 60 क्या आते हैं? सेकंड। और फर्दर हमें पता है कि जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर छोटे से बड़ा लाना हो तो वो डिवाइड करते हैं। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? 45 डिग्री और इसको आप डिग्री को ला करो 45 डिग्री प्लस 30 मिनट। सबसे पहला आपने क्या काम करना है कि जो भी डिग्री में, मिनट में और सेकंड में एंगल है उसको प्लस की साइन करके अलग अलग कर लें। अब ये जो आपके पास क्या नाम कहते हैं मिनट है, इसके आपने क्या बनाने हैं? डिग्री बनाने। क्या बनाने हैं? डिग्री। छोटे यूनिट से अगर बड़ा यूनिट बनाए तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लिहाजा इसको क्या करना हमें पता है, ये डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो अगर डिग्री से मिनट बनाने हो तो 60 से मल्टीप्लाई करना। अब क्या करना है? मिनट से क्या बनाना है? डिग्री। तो 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। और इसको क्या करेंगे? 45 डिग्री प्लस 30/60 और ऊपर आप क्या आ जाएगा? यार डिग्री। इस स्टेप की मेरे बच्चों समझ लगी आपको बेटा कि मिनट को डिग्री में आपने कन्वर्ट करना है। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेके जा रहे हैं, लिहाजा डिवाइड करें। अब इसको आ गया कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 0.5 डिग्री। क्या आ जाएगा जी? 0.5। अब इन आखिरी स्टेप इन दोनों को ऐड कर दो और डिग्री यहाँ पर चला जाएगा। ये आ गया 45.5 डिग्री। दैट्स योर आंसर। जी बेटा समझ लगी आपको? एक और करेंगे फिर आपको मजीद अच्छे तरीके से। जी बोलो जी बोलो। 60 डिग्री क्या? 30 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। इधर देखो बेटा, अगेन ये ना डेसिमल में आ गया। ये देखो सेक्साडेसिमल से क्या आ गया? डेसिमल में। अब इधर देखो अगेन, इसमें भी सबसे पहले डिग्री वाले, मिनट वाले और सेकंड वाले अलग अलग करो। मुश्किल नहीं है, छोटे छोटे सवाल है। 60 डिग्री प्लस 30 मिनट 30 सेकंड। अगेन ये तो ऑलरेडी डिग्री में है। अब ये क्या मिनट में? अगेन इसको भी क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। 30 आवाज ना आए बेटा। और ये क्या है? सेकंड में है। तो इसको 60 क्रॉस 60 कर लें या 3600 कर लें, या 60 क्रॉस 60, पता है ना? फिजिक्स के अंदर भी आपने किया हुआ है ना, तो ऐसे कर लो 60 क्रॉस 60 या 36। किस तरह करना है? तो ये भी आपका डिग्री में चला है ना। जब आपने डिवाइड कर दिया तो फिर वो कन्वर्जन हो चुकी हुई है डिग्री के अंदर। आप करोगे कैलकुलेटर करो 60 डिग्री 30 को ये क्या आ गया? 0.5 डिग्री। इसका करो जी कैलकुलेटर से 30 को करो जाए। कैलकुलेटर को 30 से करो 30 को 36 से डिवाइड करो और 40 के बाद 4 0.00 और 4 के बाद अप टू दी 4 डिजिट 83 डिग्री। अब इन दोनों इनको ऐड करो जी, इनको अब ऐड करो तो क्या आ जाएगा जी? 60
0.5083 डिग्री, ये आपका आंसर है। कैलकुलेटर से ऐड कर लो, ये वैसे भी नजर आ रहा है, चेक करो वहाँ पीछे आंसर करो। डिग्री मिनट सेकंड उसका उल्टा हो गया ना ये। हाँ बोलो, ये शारिये में है और उसमें ना बोलो 1 to 5 और 225 है 0.45 45 45 ये उसका रिवर्स क्वेश्चन चलेगा। इसके अंदर भी आप क्या करें, इधर देखो जी 125 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री। क्या किया हमने, डेसिमल पार्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब आपने इसको डिग्री से मिनट में लाना है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता है 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 7। और पहले छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट डिवाइड किया था ना, आप क्या करना, डिग्री से क्या लाने हैं, पहले मिनट लाना है। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये देखो मेरे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, 0.45 क्रॉस 60, अब ऊपर ब्रैकेट कौन सी आ जाएगी, मिनट, किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनट। अब मिनट करो इसको, कितना बन गया 125 डिग्री। इसको बेटा जी मल्टीप्लाई करो, तो कैलकुलेटर की जरिए कैलकुलेटर से जल्दी करो। 0.4 क्रॉस 60 27 पूरा यस 27 मिनट। इधर देखो, अगर ये डेसिमल में आता ना तो फिर अगले स्टेप के अंदर फिर हमें डेसिमल पार्ट को ला करके फिर 60 से मल्टीप्लाई करना था, वो सेकंडों में कन्वर्ट हो जाना था। क्योंकि इसमें पूरे का पूरा डेसिमल पार्ट है ही कोई नहीं है, लिहाजा ये आपका क्या आ गया जी, मिनट। अब इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये देखो ये आपका आंसर 125 डिग्री 27 मिनट्स, दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, ट्रिकी भी है और एग्जाम पॉइंट है, वो उसे फेवरेट भी है। कितने पार्ट इस सवाल के और आखिरी है तो ये एग्जाम पॉइंट है, उसे इसको आप किंग कह रहे हैं इस मशीन का, इस एक्सरसाइज का पहले दूंगा जी। ये भी है, आप कराओ उसी तरह इसको, डेसिमल पार्ट को आप कराओ। तो जी -67 डिग्री -0.5। अब मैंने माइनस लगाया, बच्चों ने क्या करना, इधर प्लस लगाया तो इधर प्लस करेंगे। सर जब माइनस है तो थ्रो आउट माइनस है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा। अगर प्लस लगाएंगे तो इसमें से इसने क्या देना है, सब्ट्रैक्ट हो जाना है। समझ आ रही है? तो लिहाजा अब इसको डिग्री है, डिग्री से मिनट बनाने हैं। हमें पता है 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 7। तो ये देखो उसका उल्टा है, उसमें डिवाइड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। -67 डिग्री -0.58 क्रॉस 60, लेकिन ऊपर साथ ही ब्रैकेट में अब क्या आ गया, मिनट। करो जी, अब इनको 34.8 कितना आ गया, 34.8 अब देखो ये आ गया। नेक्स्ट, बड़ा दे दो। अब इसको दोबारा डेसिमल वाला अलग करेंगे, फिर 60 से 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो स्किंटों में जाएगा। ये स्टूडेंट्स बात को समझने की कोशिश करो। तो ये क्या आ गया, -67 डिग्री -34 मिनट प्लस 0.8 मिनट। इस स्टेप की समझ आती? ओहो, प्लस आ गया, अब ये तो मिनट आ गया। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड। पहले डिग्री आते हैं, फिर मिनट आते हैं, फिर क्या आते हैं, -67 डिग्री -34। अब इसको करो -48 क्रॉस 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, सेकंड में। सेकंड में। नो टॉकिंग जी, इसमें करो बेटा -67 डिग्री -34 और इसको मल्टीप्लाई 48 किस तरह आ गया, 48 आया। अब डेसिमल में नहीं आएगा, याद रखना क्या आएगा, लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप इन दोनों को इकट्ठा कर लो, क्या आ जाए, -67 डिग्री 34 मिनट 48 दैट्स योर क्वेश्चन। आइए जी, इसको एक बार रिवाइज कर लो, एग्जाम पढ़ लो। इसमें और इसमें फर्क क्या है, एक तो ये प्लस का एंगल था, वो क्या नेगेटिव है। फिर ये मिनट के ऊपर जाकर इधर डेसिमल इधर भी आ जाता ना, कुछ भी आ जाता, तो उसको भी हमने पीस करके फिर आगे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो इसमें माइनस का एंगल था, लिहाजा दोनों को माइनस कर दिया, प्लस में लगाना। फिर उसके बाद जो भी डेसिमल वाला उसको 60 से मल्टीप्लाई करने की उससे मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर मिनट वाला खुद डेसिमल में आ गया, फिर उसके डेसिमल ला किए, उसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया, वो सेकंड में आ गया, और हर में दोनों को कंबाइन कर दिया।
दिस इज 2 days वर्क